हम्म। तो आज हम देख रहे हैं परसेंटेज का लेक्चर नंबर 2। तो पहले से कंटिन्यू करते हैं, कुछ क्वेश्चन रह गए थे तो वो देख लेते हैं। द प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बाइक वॉज 1,25,000 लास्ट ईयर। दिस ईयर इट्स प्राइस गॉट डिक्रीज्ड बाय 30%। व्हाट इज द प्राइस इन रुपीज होगा यहाँ। हम्म, बल गया। रुपीज तो बोल रहा है कि जो बाइक का प्राइस था वो 1,25,000 था पिछले साल। इस साल उस बाइक का प्राइस कम हुआ है 30%। तो प्राइस बताना है कितना है। तो 30% कम हुआ है। इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। 30% कम यानी कि 1 लाख। अरे 1 लाख। हम्म, अगर किसी का प्राइस 30% कम हुआ है तो हम या तो इसका 30% निकालेंगे पहले। जो भी आएगा परसेंटेज आया तो मैंने 100 कर दिया अपॉन में। और फिर इस जो भी वैल्यू आएगी उसको 1,25,000 से माइनस करेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आंसर होगा। बट ये बहुत लंबा मेथड है और मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ये मेथड अपनाओ। तो कौन सा मेथड अपनाना चाहिए फिर। तो हमें बोला है कि 30% कम हुआ है। अगर 100% में से 30% कम हो गया तो उसकी वैल्यू कितनी होगी अब। तो एक बार मैं बता देता हूँ आपको पहले वाले मेथड से भी। तो 30% 0 का 0। ठीक है, कितना कम हुआ है यानी कि इसको हम माइनस करेंगे। इसमें से तो ये जो आया हमारे पास आंसर आया। बट अब दूसरे पेन से दिखाता हूँ दूसरा मेथड। लेकिन अगर हम डायरेक्ट पेन दिख रहा है ये। अगर हम डायरेक्ट 70% निकालते हैं। 70% क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि 30% कम हुआ है परसेंट यानी कि 100 में से 30 कम करेंगे तो 70 आएगा हमारे पास। इसलिए हम 70% निकाल रहे हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 0 3 कैरी 17 1 कैरी। तो आपको दिख रहा होगा कि ये सेम ही है। तो ये मेथड अच्छा है। बाकी एक और इससे अच्छा मेथड है, उसको दूसरे पेन से दिखाऊं। दैट तो अगर हमें बोला गया है कि 30% कम हुआ है तो हमें पता है 30% को फ्रैक्शन वैल्यू मतलब क्या आती है हमारी। 3/10। 10% की 1/3 होती है तो 30% की 3/10 होगी। ठीक है। अब बोल रहा है कम हुआ है यानी कि हमको 10 में से 3 माइनस करना पड़ेगा।
तब हमारे पास आएगा 7, और हमें वैल्यू, मतलब अभी हमारे पास 7 आ गया और ये 10, यानी कि ये है वैल्यू लास्ट ईयर की और ये दिस ईयर। हमें 10 की वैल्यू गिवन है, वो कितनी है? 1 2 5 0 0 0, और 7 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अगर 10 की वैल्यू हमारे पास गिवन है तो हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे। 1 की वैल्यू निकालने के लिए 10 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, ठीक है। अब फिर यहाँ से 1 की निकालने के बाद हमें चाहिए वैल्यू 7 की, तो इसलिए हम 7 इधर और 7 की मल्टीप्लिकेशन जब इधर करेंगे तो सेम हमको यही वैल्यू मिलने वाली है। यकीन नहीं हो रहा तो दिखा देता हूँ मैं। ये गया 0 से, अब कितना बचा? 1 2 5, आ जाओ, 1 2 5 0 0 इंटू 7, ठीक है। 1 2 5 0 0 इंटू 7, सेम वैल्यू यही आई, तो यहाँ भी डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। अभी देखने में तो आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन ये जितने भी स्टेप्स है ना, ये सारे माइंड में होते हैं, और सबसे फास्टेस्ट मेथड यही है। बाकी आपको जो भी ठीक लगे वो करो, प्रैक्टिस के साथ साथ ये चीज़ें आती हैं। अब जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20% गिव्स 240, फाइंड द नंबर। कोई भी नंबर 20% बढ़ा है, यानी कि 20% का फ्रैक्शन 1/5, 5 में 1 बढ़ा है, तो यानी 6 की वैल्यू 240, 1 की वैल्यू 40, 5 की वैल्यू 200 आंसर। अब ये आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा कि मैंने कैसे कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने लास्ट मेथड से किया है। कोई नंबर 20% इंक्रीज हुआ है, 20% का फ्रैक्शन अभी लिख रहा हूँ मैं, बाद में नहीं लिखूंगा, बार बार ये याद होना चाहिए। 1/5 इंक्रीज हुआ है, यानी कि 5 में 1 ऐड करेंगे तो ये 6/5 हो जाएगा। और हमें बोल रहा है गिव्स, बढ़ने के बाद दे रहा है, तो यानी कि 6 की वैल्यू 240 दी हुई है, 5 की हमें फाइंड करनी है कितनी होगी। तो मैंने यही, इसको लिख लेते हैं 6। अच्छा, अगर ऐसा मत करना कि आपने 6 इधर लिखा 240 और 6 को उधर माइनस में ले गए, नहीं, यहाँ पे एक यूनिट होती है, आप यू लिख सकते हो, बट ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, इधर 1 ही रहेगा। मतलब अगर मैं यहाँ से 1 यू निकालूंगा तो ये 240 अपॉन 6 होगा, कभी भी -6 नहीं होने का, अगर उधर ले जा नहीं सकते हम इसको। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आई है, सॉल्व करके इसको लिख लो 40, तो 5 यूनिट के लिए हमें उधर भी 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इधर भी, तो ये आ गई 200, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, ऑन इंक्रीजिंग अ नंबर, पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ऑन इंक्रीजिंग अ नंबर बाय 50% वी गेट 3600, द नंबर इज, किसी भी नंबर को हम 50% बढ़ाते हैं तो हमको 3600 मिलता है, नंबर की वैल्यू बतानी है। सिंपल, सबसे बेसिक मेथड 100 है, 50% बढ़ाना है इसका, तो कितना? 100 का 50% 50 होता है, तो ये 150 हो गया, यानी कि 150 की वैल्यू 3600 है। यानी फिर एक की वैल्यू कितनी है? 3600 अपॉन 150, हमें नंबर बताना है। नंबर हमारे पास है कितना? हमने 100 माना था, तो 100 के लिए 100 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई उधर करेंगे, ये 150 है, ठीक है। अब इसको ज़रा सॉल्व करो।
2400 हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया है। ठीक है, दूसरा तरीका देखो। इधर देख लेते हैं। हम्म, किसी भी नंबर को हमने 50% बढ़ाया है, यानी कि 50% का फ्रैक्शन 1/2, इसको इंक्रीज किया है। तो 2 में 1 जोड़ेंगे, नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़ के लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2। अब 3 की वैल्यू 3600 क्वेश्चन में गिवन है, वी गेट बोल रखा है, यानी कि बाद वाली वैल्यू। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, 1200। 2 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे फिर, 1200 से मल्टीप्लाई 2400, आंसर यही आया। तो ये मेथड बहुत फास्ट है, इसी का आप कोशिश करो कि ये आना चाहिए। अब ये भी इतना सेम ही है, इसको मैं सेकंड वाले मेथड से करता हूँ। 1/, इंक्रीज कर रहे हैं किसी नंबर को 50% से, तो 50% का फ्रैक्शन 1/2 इंक्रीज कर रहे हैं, तो 3/2। ठीक है, 2 की वैल्यू, 3 की वैल्यू सॉरी, तो 1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 3930 कौन में 3 करके, तो ये आ जाएगी 1 की वैल्यू, हमें चाहिए 2 की। ओके, अब ये देखो, आफ्टर रिड्यूसिंग प्राइस बाय 24%, द प्राइस ऑफ एन आइटम इज दिस, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस। किसी भी प्राइस को हमने 24% कम किया है, 24% है, 100 में से 24 मान लेते हैं कि कोई नंबर 100 था, 24% कम किया है, तो कितना 76% आया हमारे पास, जिसकी वैल्यू गिवन है। नंबर बताना है, नंबर कितना था, 100, 988 अपॉन 76 इंटू 100। ये सब कैसे आया, आप समझ में आ रहा है ना। यहाँ से मैंने 1 की वैल्यू निकाली पहले, अपॉन 76, परसेंटेज यहीं रहेगा, फिर यहाँ से 100% निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा हो। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। 4 से काट दिया, अब यहाँ 19 से काटेंगे। ओके, 52। अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 52 और 25 की। अगर हमें 2 डिजिट वाले नंबर की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, देखो डायरेक्ट इधर वालों से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, और इधर वालों की भी डायरेक्ट कर दो, तो 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, दोनों की सेम ही आ रही है। नीचे एक एक्स लगाओ और फिर अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी 5 5 से 25 और 2 2 ज़ा 4, जो आया उसको लिख दो यहाँ ऐड करके, 29 हो जाएगा ना ये, और फिर दोनों को ऐड कर दो, यहाँ 3 यहाँ 1, तो हमारे पास आंसर क्या आया। ठीक है, और इसको कैसे कर सकते थे, अगर 25 का ये वैसे जो 25 की मल्टीप्लिकेशन होती है, हम उसमें डायरेक्ट 4 से उसको काट सकते थे, यानी अगर कोई नंबर 52 इंटू 25 है, तो अगर मैं ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऊपर क्या होगा 52 इंटू 100, और नीचे क्या होगा 4। तो मैं इसको डायरेक्ट, अगर मेरे को दिख रहा था कि ये 25 का मल्टीपल है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 0। क्यों, क्योंकि अगर 52 ऊपर मल्टीप्लाई किया 4 से, तो
100 नीचे किया तो 4, और 4 से जब हम इसको डिवाइड देंगे तो 4 1 4, 4 3 12, और 2 0 ऐसे ही। तो अगर 25 या 5, 5 के लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, और 25 के लिए 4 से। ये फास्ट कैलकुलेशन के मेथड्स होते हैं, किसी और वीडियो में देखेंगे फिलहाल। अब हम पढ़ लेते हैं फैमिली ऑफ परसेंटेज। तो ये क्या है, जैसे लास्ट वीडियो में जब आप टेबल याद कर रहे थे फ्रैक्शन वाला, तो मैंने उसमें बोला था कि अभी इन वैल्यूज़ को छोड़ देना। तो अब उनको देख लेते हैं। जैसे 1/3, थोड़ा नीचे, 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 33.3%, 33.33% होता है। तो अगर हमें 2/3 की चाहिए, तो हमने 2 इधर मल्टीप्लाई किया, तो हमको 2 की मल्टीप्लिकेशन इधर भी करनी पड़ेगी। तो ये 66.66% होगा। ठीक है। अगर ऐसे ही 1/4 की वैल्यू 25% होती है, तो 2/4 तो हम निकालेंगे नहीं क्योंकि वो कट जाता है। 2/4 हम करेंगे अगर, तो ये क्या 1/2 ही तो आ गया फिर से घूम के। तो ऐसी वैल्यूज़ को हम नहीं करते हैं जो कट जाती हैं, तो हम इसलिए 3/4 करेंगे। तो सेम 3/4 की वैल्यू 75%। ये भी याद होना चाहिए, काफ़ी हेल्पफुल होता है स्पीड के लिए। और देख लेते हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे, बाकी आप लिखेंगे उससे। 2/5 की वैल्यू, तो 2/5 की वैल्यू हो जाएगी 40%। इसी तरह 3/5 की 60%, और 4/5 की 80%। अब अब आप सोच रहे हो सर 5/5 की बता दो, लेकिन 5/5 की वैल्यू तो, अगर मैं यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई करता भी हूँ तो क्या आएगा, 100%। और वो वैसे भी आने वाला है क्योंकि इधर से 5 से 5 कटेगा, तो 1 की वैल्यू 100% ही होती है। ठीक है। और देखो 1/7 का देख लेते हैं। 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 14.28%। तो 2/7 की क्या होगी? अच्छा, आपको इसमें कोई चीज़ नोटिस हो रही है? ये 14 है और ये 28 है, ये इसका डबल दिख रहा है। 14 का डबल 28 दिख रहा है आपको ये? तो हम इसमें शॉर्ट कैलकुलेशन के लिए कर सकते हैं कि जैसे अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, तो 14 दूनी 28 होता है। अब या तो 2 की मल्टीप्लाई 28 से करो तब यहाँ पे लिखो, या आप इसका डबल यहाँ पे लिख दो, 56%। जैसे 3/7, तो 14 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना, 42 पॉइंट। या तो 28 की 3 से मल्टीप्लाई करो, या इसका डबल लिख दो, 84%। बट अगर ये यहाँ पे देखें हम, तो 14 चौके 56। अब आप इसका डबल करने जाओगे ना, तो वो 112 आ जाता है। तो इसलिए आप यहाँ पे 56 नहीं लिख सकते, क्योंकि आप पता है ना कैरी करते हैं। तो यहाँ आपको 57 लिखना पड़ेगा, जो ये बन गया है इधर, और बचा हुआ 1 इधर। तो 57.12% होती है 44/7 की वैल्यू। ठीक है। 1/8 की देख लेते हैं इधर। 1/8 की इसकी वैल्यू बहुत आती है, इसको अच्छे से याद करना। तो 3/8 की वैल्यू हो जाएगी 37.5%।
4/8 तो कुछ होता नहीं है, कट जाता है वो। 5/8 की वैल्यू हो जाएगी 62.5%। और इसी तरह 6/8 नहीं हो पाएगा, कट जाएगा। 7/8 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 87.5%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारी वैल्यूज 1/8 वाली। और अगर मैं कहूँ 1/9 की वैल्यू क्या होती है, 11.11%। तो आप बताओ मेरे को, बता तो कैसे ही पाओगे, कमेंट करना। चलो 5/9 की वैल्यू क्या होती है? 55.55%। ठीक है। इसी तरह 1/11 की 9.09। 3/11 की तो आप खुद से बना सकते हो वैसे, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिख जाता है ना वैल्यूज रिपीट होते हुए, तो समझ जाओ ये मतलब 1/11 की फैमिली से है। अब इसके बेसिस पे मुझे ज़रा क्वेश्चन बताओ आप। वन हंड्रेड फोर्टीन 2/7% ऑफ 1400। ये बताओ, और बताओ। हम्म तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं। ये आपको 114 दिख रहा है, तो 114 क्या होता है? 100 + 14, 100 + 14 होता है ना। तो हम यहाँ पे 100% प्लस 14 होल 2/7% लिख सकते हैं इसको। इधर ऑफ है यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1400। तो वो 100% कितना होता है? 1 प्लस 14 होल 2/7% होता है 1/7 इंटू 100 इंटू 1400। तो ये कितना आ जाएगा? 7 + 1 यानी 8/7। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर 200, 1600। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स हैं जो अभी मैंने पढ़ाया उसके। अब यहाँ पे देखो कितना है ये, 37.5% ऑफ 88। तो यहाँ सेम चीज़ करेंगे, 300% अलग, 37.5% को हम लिख लेंगे अलग, इंटू 88। अब ये 300% कितना होता है? 3 प्लस ये किसका है बताओ, याद करो, रिकॉल करो। ये 1/8 की फैमिली में है, और 1/8 में किस में? 3, यानी 3/8 है इसकी वैल्यू, इंटू 88। तो ये कितना हो जाएगा? 8 इधर जाएगा। ये तो आता है ना आपसे एलसीएम लेना, कि जब हमने यहाँ पे होल में 8 ले लिया, 3 8 ज़ा 24 प्लस 3 इंटू 88। तो ऊपर क्या है? 27/8 इंटू 88। यहाँ हो जाएगा 11, और 11 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 792 आंसर। ये वाला। और आप देखो कि 7 की मैंने 11 की मल्टीप्लाई कैसे की। अगर हमें किसी भी नंबर की 11 से मल्टीप्लाई करनी है, तो हम क्या करते हैं? हम पीछे से लिखना शुरू करते हैं जो नंबर है 8, फिर जो उसके बाद वाला नंबर है उसको ऐड कर देते हैं इस पहले वाले नंबर में। तो क्या आएगा?
8 + 2 10, यानी 10 का 0, 1 कैरी। अब जो इधर बचा नंबर, इसके इधर तो कुछ नहीं है तो कुछ ऐड कर नहीं सकते, तो हमें यही लिखना पड़ेगा, लेकिन कैरी में जो एक है उसको लिखना पड़ेगा 308। तो अगर ऐसे देखना चाहो, × 11, पहले वाले मेथड से भी देख सकते थे, तो 11 8 88, 8 कैरी, 11 2 22, 22 और 8 30, तो यही आया। तो ये बहुत अच्छा मेथड है 11 की मल्टीप्लाई करने का। यानी अगर 2 3 कुछ भी 6 लिखा हुआ है, इसकी 11 से मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो हम डायरेक्ट लिखना शुरू करेंगे 6। लेक्स से करता हूँ तो दिखेगा नहीं, ब्रांड का लोगो आ रहा है ना। 6, 6 में 3 ऐड किया 9, कैरी में कुछ नहीं है, 3 में 2 ऐड किया 5, 2 में 3 ऐड किया 5, अब 3 के उधर कुछ नहीं है तो 3। चेक कर लेते हैं एक बार। 6, 6 में 3 ऐड किया 9, 3 में 2 ऐड किया 5, ठीक है, 2 में 3 ऐड किया 5 और 3, ठीक है, यही आएगा। चेक करो। ऐसे ही और कोई भी वैल्यू हो, 68 9 ले लो, × 11, तो सेम पीछे से लिखना शुरू किया 9, 8 और 9 17 का 7, एक कैरी, 8 6 14 और एक 15 का एक कैरी, और 6 7, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे 11 की मल्टीप्लाई की थी इधर। ओके, और अब आ जाते हैं, एक सेकेंड, ये क्या है, 30% ऑफ ए इज इक्वल टू, अभी पहले आप कुछ क्वेश्चन और करके दिखाओ, उसको बाद में आएंगे। अब आप मेरे को बताओ, 20, तो बताओ। और बताओ ये कितना होगा। बहुत सीधी लाइन बनी है। ये कितना होगा। और ये कितना होगा। फटाफट सॉल्व करो, अगर ये आपने कर लिया तो मतलब आप समझ गए। तो तोड़ेंगे इसको, यानी कि 200% प्लस 66.66%, 300 का 200 मतलब 2, और ये 2/3, 1/3 की फैमिली से है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8/3 × 300, काटेंगे तो यहाँ 100, आंसर आ गया 800। अब मुझे बताओ इसको कैसे तोड़ सकते हैं। 600% प्लस 66.66% से तोड़ सकते हैं इसको। और इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 400% प्लस 55.55% से तोड़ सकते हैं। इसको 400 प्लस 11.11%, तो ये, अब इधर देखो, यहाँ पे आ जाओ। 6 प्लस, ये किसकी फैमिली से, 1/3 यानी 2/3, 18 + 2, आंसर
अब ये देखो 400% है ये, तो यहाँ से 4 आ गया प्लस 11.11 कितना होता है ये 1/9। क्यों यहाँ पे चेंज हो रहा है? तो यहाँ क्या आएगा 37/9 आंसर। और यहाँ 4 प्लस ये किसकी फैमिली का है? ये भी 1/9 की फैमिली का है। 1/9 कितना होता है 11.11%, तो ये 5/9 है। ये कितना हो जाएगा 41/9। ठीक है। एक चीज और याद रखना, कभी भी ऑफ या देन आए किसी नंबर से पहले, तो वो नंबर हमेशा उसका बेस होता है। तो ऑफ या देन के बाद जो आता है वह हमेशा बेस होता है। ठीक है, नोट कर लेना ये। जैसे 500 इज व्हाट परसेंट ऑफ 800। ऑफ के बाद क्या आ रहा है 800, तो यानी कि वो हमारा क्या होगा बेस। पूछा गया है 500, काट दो। परसेंटेज के लिए क्या था, अभी तो हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू आई है ना 5/8। अब या तो आप इसको ऐसे करो 100 लिखो फिर परसेंटेज लगाओ, पर हम अब ऐसे नहीं करने वाले हैं, ये बहुत लंबा मेथड है। हमें याद है 1/8 की वैल्यू 12.5%, तो 5/8 की वैल्यू कितनी थी? फैमिली में जाओ 8 की। ठीक है, एक और बताओ 600 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1400। ऑफ है, तो यानी लाइन के नीचे बेस क्या होगा 1400, 600 है। सॉल्व करो, 3/7 आया। तो ये फ्रैक्शन है, परसेंटेज पूछा है। 1/7 के फैमिली में जाएंगे तो 3/7 कितना था 42, 84%। यही आंसर है। अब कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 70% ऑफ बी। इफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 90, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, 30%, तो 30% को मैं डायरेक्ट 3/10 लिख दूँ इंटू ए, इक्वल्स टू 70% को मैं 7/10 लिख दूँ इंटू बी, 10 से 10 कैंसिल, एक बी उधर जाएगा डिवाइड में, इधर गया है 7/3। तो ये आ गया। अब इसको हम रेशियो में भी लिख सकते हैं, यानी कि ए रेशियो बी, रेशियो ही तो है ये 7/3, तो ए के सामने क्या है 3, 7 सॉरी, ए के सामने 7 है, बी के सामने क्या है 3। अब बोल रखा है ए प्लस बी 90 है, लेकिन ए प्लस बी कितना है 7 + 3। अगर हमारे पास ये वैल्यूज रेशियो में होती है ना, तो हम इनको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोल सकते, हम इनको या तो एक्स बोलेंगे या कुछ भी वेरिएबल ले लेंगे यहाँ पे। तो 3 + 7x कितना 10x होगा। और ये बोल रहा है कि हमारे पास 90 है, क्वेश्चन में दे रखा है, ये देखो दिख रहा है x की वैल्यू 9। अब अगर x की वैल्यू 9 हो गई
तो हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करके जो रियल वैल्यूज है ना a और b की, वो हम निकाल सकते हैं। तो 7 9 जा 63 और 3 9 जा 27। ठीक है, ये जो वैल्यूज अब आई है ना, ये वैल्यूज रियल है और हम इनसे कुछ भी कर सकते हैं। हमसे जो पूछा है वो बता सकते हैं। तो पूछा गया है a माइनस बी, तो 63 माइनस 27, 1 कैरी, 13 में से 7 गया 6, 5 में से 2 गया 36। यही है हमारा आंसर। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन करो, मैं तो पानी पी लेता हूँ। इफ ए नंबर इज इंक्रीज बाय 16.66%, इसका फ्रैक्शन क्या है? 1/6, इट बिकम्स 2800, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो ये हमें पता है, जब इंक्रीज करते हैं तो ऐड कर देंगे। 7/6 पूछ रहा है, बता रहा है मतलब बिकम्स हो जाता है, यानी कि जो बाद में नंबर बनता है वो। 7 की वैल्यू 2800 है, तो यानी 1 की वैल्यू कितनी होगी? 400। तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? 400, ऐड मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, 2400। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखो, इफ ए नंबर इज इंक्रीज बाय 66.66%, याद है ना, 2/3। तो ये इट का ओट क्यों हो गया हर जगह? तो ये बन जाता है 75। तो यानी कि 2/3 इंक्रीज हुआ है, यानी 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5/3। 5 की वैल्यू दी हुई है 75, 3 की बतानी है। तो 5 की वैल्यू 75 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? उधर 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 15, और ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। अब जल्दी से दूसरा वाला करो। इफ ए नंबर इज इंक्रीज बाय 337.5%, इट बिकम्स 105, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, अब ये कुछ कुछ याद आ रहा होगा जो मैंने बताया था। 300% प्लस 33.5% कितना होता है ये? 3 + 3/8, यानी कि 24, और 3 27/8 बिकम्स है 105। इसको थोड़ा सा साइड में करना पड़ेगा भाई। 27 यूनिट की वैल्यू 105। अब मुझे बताओ कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? बताओ बताओ। 105.27 है। गलती हो गई बहुत बड़ी। If a number is increased by 37.5%, it becomes 105, find the original number। तो ये याद आ रहा है कैसे करा था हमने? 300% प्लस 37.5% इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3/8। 8 फैमिली से है ना, 24 और 27/8 बोल रहा है इंक्रीज हुआ है, तो भाई ऐड करना पड़ेगा। कभी ऐसे ही डायरेक्ट 27 इक्वल्स टू ये कर दो ना। 27 में 8 को ऐड करेंगे 35 अपॉन 8। अब यहाँ से ज़रा 35 की वैल्यू हमें गिवन है, बिकम 16 है ना, यानी हमको ये वैल्यू दे रखी है। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 3। अब हमें बतानी है 8 यूनिट की वैल्यू। मल्टीप्लाई कर दो उधर, 3 8 24 आंसर।
अब ये बताओ, इफ नंबर इज इंक्रीज बाय 22.5%, इट बिकम्स 196, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ तो सर कुछ है ही नहीं, ये तो फ्रैक्शन आपने पढ़ाया ही नहीं है। पढ़ाया है, सब पढ़ाया है। ये देखो 10% प्लस 12.5%, मैंने 10% नहीं उड़ाया, 12.5% नहीं उड़ाया। कितनी होती है ये? अब इनका एलसीएम ले लो बस। बोल रहा है इंक्रीज हुआ है, तो 49 ऑन 40, 49 की वैल्यू 196, यानी 1 की वैल्यू 4। पता नहीं किसकी है। 40 की वैल्यू तो 160 आ जाएगी। ओके, कुछ दिक्कत आ रही है समझने में तो वो बताना मेरे को कमेंट में। अब सोच रहे हो कि बस इंक्रीज ही हो जा रहा है, क्वेश्चन पेपर में इंक्रीज ही थोड़ी ना पूछेगा हर बार, तो डिक्रीज वाला देख लेते हैं। इफ ए नंबर इज डिक्रीज बाय 12.5%, इट बिकम्स 2156, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो 12.5% का वैल्यू 1/8 बोल रहा है डिक्रीज, यानी 8 में से 1 को माइनस करना पड़ेगा इस बार। तो यहाँ 7/8 आ जाएगा, 7/8 की वैल्यू 2156, यानी 1 की वैल्यू 308 आएगा। अब हमको बतानी है 8 की वैल्यू, तो इंटू 308 करेंगे यहाँ, ये कितना हो जाएगा 64, 2464, फाइंड द ओरिजिनल नंबर ये। ओके, हाँ बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट। सीजीएल का क्वेश्चन है कि सिंपल है, वैल्यू परसेंटेज वैल्यू निकाल लेंगे इनकी। 10% बताया था मैंने, 72, एक जीरो काट देंगे। उसी तरह से अब 12% निकालेंगे यहाँ से। 12% कैसे निकालोगे? यहाँ से हमारे पास आ गया 70, यानी ए की वैल्यू 75। अब 15%, 10% कितना इसका? 55.5 पर वैल्यू आ जाएगी। और 10% यानी कि अगर मुझे 5% निकालना है तो वो मैं कैसे निकालूंगा? 70, 70 का 10% बताओ कितना होगा? 70 नहीं 80 का बताओ। 8 बताया था, अब 5% बता दो मेरे को। 80 का 5%। अब सोचोगे सर ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। नहीं, 10% निकालेंगे 8, लेकिन 10 का आधा क्या होता है 5, तो 8 का आधा क्या होगा? 4 होगा। तो 5% 4, इसी तरह से हम इसका आधा करेंगे, और उसको 15% बोला है तो 10% लिख दिया, प्लस 5% कर दूंगा तो 15% हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आधा क्या? 2, 7, 7, 5, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है, तो इसकी वैल्यू 5, 2, 3, 83। इस वाले की वैल्यू अब 9%, 845, 10% वैल्यू ये आ गई। 10% में से अगर मैं 1% माइनस कर दूं तो 9% आ जाएगा। अब 1% क्या होगा? 10% के लिए हमने 1 पॉइंट लगाया, 1% के लिए एक और पॉइंट लगा देंगे।
यानी 8.45। समझ आ रहा है? अभी समझाता हूँ, अलग से समझाता हूँ, रुको। इधर देखो, 10% वाला रूल मैंने आपको बताया था। 10% देख रहे हो कितना कुछ कर पा रहे हैं। 74 का 10% 7.4 होगा। या इसको ऐसे लिखो, 10% तो हमें निकालना है इसका। अगर कोई नंबर 100% है, का 10% निकालना है, तो हम एक पॉइंट लगाएंगे। एक पॉइंट क्यों लगाते हैं? क्योंकि इधर मैंने 10 से मल्टीप्लाई की, डिवाइड किया, तभी तो ये इधर 10 बनेगा। और हम ऐसे ही थोड़ी ना इधर एक ही तरफ कुछ भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस हमें इधर भी करनी पड़ती है। और नीचे अगर एक ज़ीरो है तो हमें पता है कि पॉइंट लगता है। इसलिए 10% जब कोई पूछे तो 7.4% हो जाता है। थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल ले लें एक। 100%, कोई भी नंबर 100 ही परसेंट होता है, 200 है। अब मुझे बताओ इसका 10 ही बता दो। 10% कितना होगा? 20। और मैं पूछूं 5% कितना होगा, तो इसका क्या 5% कैलकुलेट करोगे? नहीं। जब 10% निकाल लिया तुरंत, तो इसका आधा कर दो। तभी भाई इसका आधा करते हैं, बाय 2 करते हैं, तभी तो 5 आता है। तो इसका आधा कितना, 10 निकल गया ना। और 1% कितना होगा? 200 का 1% कितना होगा? 10% दो 20 था। तो 1% के लिए हम क्या करेंगे? अच्छे से देखो, रुको। यहाँ तो ब्रेन जी आ गया। 100% 200 था। अब मुझे चाहिए 1%, तो 1 के लिए अपॉन 100 करना पड़ेगा। इधर भी अपॉन 100 करना पड़ेगा, यानी 1% के लिए 2 जीरो जाते हैं। 1% कितना आ गया? 2। ऐसे ही तो यहाँ पे मैंने किया, जब 9% निकालना तो 10% निकाल के और 1% निकाल के उसमें माइनस कर दिया। अब माइनस करो तो कितना आएगा? 10 में से 5 गया 5, 0 पॉइंट 14 में से 8 जाएगा तो 6, 76.4। अब ये तो क्रैश हो गया था, इस सब उड़ गया जितना भी लिखा था। बट चलो कोई नहीं। अब यहाँ देखो, एक ही वैल्यू 75 है, पूछा गया है लीस्ट बताना है हमें। तो इसमें सबसे लीस्ट कौन सा है? 75, 72, 76 या 83? तो आप बता सकते हो अभी देख के आराम से कि ये लीस्ट है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू।